साथियों, जो विरोधी लोग, बसपा विरोधी लोग, बसपा सुप्रीमो मायावती के विरोधी लोग बसपा को बीजेपी की बी टीम कहते थे, और इस समय देश में, प्रदेश में क्या चल रहा है उस पर वो मौन है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने आज एक ट्वीट किया है 5 बिंदुओं पर, और बड़ा जबरदस्त उन्होंने प्रहार किया है प्रदेश सरकार पर और केंद्र सरकार पर, जबकि विपक्षी जिनका ये काम है, विपक्षी दल के नेता हैं, वो चुप है। इधर उधर की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दे से जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो खुलकर सरकार का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जिन मुद्दों को बसपा सुप्रीमो मायावती ने उठाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्त पत्र बांटते समय मुस्लिम महिला का नकाब हटाने का जो प्रयास किया, उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कितना तगड़ा प्रहार किया है, ये आपको अभी मैं पढ़कर बताऊंगा। दूसरा कि बहराइच में एक कथावाचक को जो सलामी दी गई है, क्या ये नियम विरुद्ध है या नियमानुसार है, इस पर बसपा सुप्रीमो ने अपनी राय जो दी है, जो प्रहार किया है, उसे भी बताऊंगा। इसके साथ 19 दिसंबर से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चालू है। शीतकालीन जो सत्र चल रहा है, इसमें किन बातों को विपक्ष को उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्या इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है, यह भी बताएंगे। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है और वहां दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल है, इस पर विपक्ष को क्या कहना चाहिए, क्या घेरना चाहिए, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर क्या लिखा है, क्या प्रहार किया है, यह भी बताएंगे। और विदेश नीति, जो पड़ोसी देश हमारे बांग्लादेश और नेपाल में हुआ है और हो रहा है, उस पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना रुख प्रकट किया है, जबकि इन सब चीजों को विपक्ष को सत्र में उठाना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले मैं बिहार की बात करता हूं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार के मुख्यमंत्री के विषय में क्या लिखा है, जिससे जो बीएसपी को बी टीम कहते हैं, वो इन चीजों को कहने से डरते हैं, मुस्लिम नाम लेने से डरते हैं। अब बसपा सुप्रीमो मायावती की बात देखें। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टरों की नियुक्त पत्र वितरण के सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब कोष्ठक में चेहरे का नकाब, यानी चेहरे पर जो नकाब डाला जाता है, उस नकाब को हटाने का मामला सुलझाने के बजाय खासकर मंत्रियों आदि की, यानी मिनिस्टर आदि की बयानबाजी के कारण विवाद का रूप लेकर यह लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है, यानी तूल पकड़ता जा रहा है, तेजी पकड़ रहा है, विवाद हो रहा है, जो दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे सुलझा लेना चाहिए। जबकि ये मामला पहली नजर में ही महिला सुरक्षा व सम्मान से जुड़ा होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से अब तक सुलझ जाना चाहिए था, खासकर तब जब कई जगहों पर ऐसी अन्य वारदातें भी सुनने को मिल रही हैं। यानी एक यही नहीं, और कई जगह। अच्छा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसके लिए पश्चाताप करें। क्या करें? पश्चाताप करें और कड़वा होते जा रहे इस विवाद को यहीं पर खत्म करने का प्रयास करें। यदि इसे कड़वा होते जा रहे, मतलब ये बढ़ता जा रहा है, और इसलिए इसको बढ़ने न दें, इस विवाद को मुख्यमंत्री समाप्त कर लें, ये सलाह भी दी है। और मुस्लिम महिला नकाब की बात कर रही हैं, नाम लेकर के, मुस्लिम समाज का नाम लेकर, जबकि दूसरे जो नेता हैं मुस्लिम नाम लेने से डरते हैं, मुसलमान नाम लेने से घबराते हैं। लेकिन शेरनी, बसपा शेरनी मायावती, आयरन लेडी मायावती मुस्लिम नाम लेने से, नकाब का नाम लेने से कतई नहीं घबरा रही हैं और धड़ल्ले से कह रही हैं, और मुख्यमंत्री को नाम से भी और मुख्यमंत्री पद से भी
संबोधित कर कह रही हैं उनको इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। दूसरा प्रकरण है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला पुलिस द्वारा पुलिस परेड में स्थापित परंपरा नियमों से हटकर एक कथावाचक को सलामी देने का मामला भी काफी बड़े विवाद में है और इसको लेकर सरकार कटघरे में है। पुलिस परेड व सलामी की अपनी परंपरा नियम से हटकर मर्यादा, अनुशासन व पवित्रता है, जिसको लेकर खिलवाड़ कतई नहीं किया जाना चाहिए। यह अच्छी बात है कि यूपी के पुलिस प्रमुख ने इस घटना का संज्ञान लेकर जिला पुलिस कप्तान से जवाब तलब किया है। कार्रवाई का लोगों को इंतजार है, वैसे राज्य सरकार भी इसको गंभीरता से लेकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाए तो ये पुलिस प्रशासन, अनुशासन और कानून के राज के हक में उचित होगा। साथियों, याद दिला दें कि बसपा सुप्रीमो ने यह प्रकरण उठाया है, जबकि अन्य किसी विरोधी पार्टी ने इस पर बोलने का साहस नहीं किया। एक कथावाचक को पुलिस लाइन में सलामी देना नियम विरुद्ध है। उनका कहना है ये परंपरा भी नहीं है, परंपरा से हटकर है। इस पर जिला यानी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमुख मतलब डायरेक्टर ऑफ पुलिस, पुलिस महानिर्देशक ने वहां के एसएसपी से जवाब तलब किया है। इस पर क्या कार्रवाई होती है जल्दी हो, ये उन्होंने आशा व्यक्त की है और प्रशासन को, मुख्यमंत्री को, शासन को भी सलाह दी है कि वो भी अपने स्तर से इस पर निर्देश जारी करें जिससे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। तीसरी जो बात है वो उन्होंने कहती हैं, जहां तक कल दिनांक 9 दिसंबर से शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के संक्षिप्त अधिवेशन सत्र का सवाल है, तो ये सत्र भी पिछले सत्रों की तरह ही जनहित व जन कल्याण के मुद्दे से दूर रहने के कारण सत्ता व विपक्ष के बीच वाद विवाद में घिर गया है। बेहतर होता कि सरकार किसानों के खाद की समस्या के साथ साथ जनहित की अन्य समस्याओं तथा जन कल्याण के प्रति गंभीर होकर सदन में इन पर जवाबदेह होती, यानी अन्य वाद विवादों को छोड़ करके किसानों की खाद की समस्या, किसानों के हित के और समाज के हित के समस्याओं पर बात करते, उनका निस्तारण करते। ये सरकार को और विपक्ष को सलाह दिया है। इसके साथ जो चौथी समस्या उन्होंने उठाई है, उनका कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का कि इसके साथ ही संसद का शीतकालीन सत्र भी राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की भीषण समस्या सहित देश व जनहित का विकराल रूप धारण कर रही समस्याओं पर विचार किए बिना ही कल समाप्त हो गया। यानी जो शीतकालीन सत्र दिल्ली में चल रहा था, संसद में चल रहा था, उसमें जो प्रदूषण की समस्या मुंह बारे खड़ी है दिल्ली में, उस पर विचार किए बगैर ही सत्र समाप्त हो गया और जनहित कल्याण समस्याओं पर विचार किए बिना ही समाप्त हो गया है, जबकि पूरे देश की निगाहें लगी थी कि सरकार व विपक्ष दोनों देश के ज्वलंत समस्याओं पर विचार करेंगे। इससे कुछ उम्मीद की नई किरण पैदा होगी, कुछ नया समस्या का हल निकलेगा। लेकिन विपक्ष दोनों ज्वलंत समस्याओं पर विचार करेंगे और इसके कुछ उम्मीद की नई किरण पैदा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताती है। समस्या का हल निकालना चाहिए। देश की चिंताएं लगातार बरकरार हैं, जैसी थी वैसी हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, घटने के बजाय इन पर नियंत्रण करना चाहिए, ये सलाह दी है। और जो पांचवा उन्होंने ट्वीट किया है, पांचवी जो सलाह दी है, इसके साथ साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, वहाँ भी नेपाल की तरह भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं, वे भी चिंतनीय स्थिति है, जिस पर भी केंद्र सरकार समुचित संज्ञान लेकर दीर्घकालीन नीति के तहत कार्य करे तो ये उचित होगा। धन्यवाद। यानी विदेश नीति पर भी उन्होंने प्रहार किया है कि नेपाल में जो कुछ हुआ है उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है, अज्ञान नहीं है। नेपाल में
किस तरह सत्ता परिवर्तन हुआ है। इसी तरह बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में वो गतिविधियां दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। ये पड़ोसी राज्य नेपाल और बांग्लादेश, इससे भारत सरकार को सचेत होना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए और उन समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए। तो साथियों, जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो विपक्ष नहीं कर रहा है, और बसपा का लोकसभा में कोई मेंबर नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। इसके बावजूद बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो प्रहार किया है, जो सलाह दिया है, जो उपाय बताए हैं, वो विपक्ष को चाहिए था सदन में इसके लिए सरकार को घेरते, उनसे इस पर बात करते, उनसे स्पष्टीकरण लेते। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, इस पर आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।